दोस्तों, आज हम गणेश जी महाराज की व्रत कथा कहेंगे। तो एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह गणेश जी की सेवा पूजा करती थी और गणेश जी महाराज का व्रत भी रखती थी। वह बहुत गरीब थी। तो एक दिन गणेश जी महाराज ने सोचा कि ये बुढ़िया माई मेरी इतनी सेवा पूजा करती है, इसको मैं कुछ ना कुछ इसको देना चाहिए। तो एक रोज़ गणेश जी ने बुढ़िया माई को एक चौनी का पेड़ दे दिया। तो बुढ़िया माई ने उसे आंगन में लाकर लगा दिया। तो जब वह रात में सो जाती थी बुढ़िया माई, तो रात में उसमें चौनी उसमें ना इकट्ठी हो जाती थी, ढेर हो जाते थे चौनी के। तो बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था कि भाई मेरे चौनी का पेड़ है, तो उसको मालूम नहीं। तो उसके जो एक पड़ोसन थी वह रोज़ाना आती और बोलती कि बुढ़िया माई मेरे को पीसना है। तो बुढ़िया माई जो गेट खोलती थी और वह तो सो जाती, और वह आंगन में से रोज़ाना चौनी भर के थैला ले जाती थी। एक दिन गणेश जी ने सोचा कि मैंने तो बुढ़िया माई को चौनी का पेड़ दिया, लेकिन ये तो बुढ़िया माई के कोई काम ही नहीं आ रहा। तो एक रोज़ गणेश जी ने बुढ़िया माई की बहू के पेट में दर्द कर दिया। बुढ़िया माई की बहू ने बुढ़िया माई से बोला कि माँ जी मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, आप मेरे को दिखाने के लिए लेके चलो। तो रात में बुढ़िया माई ने कहा कि चलो चलते हैं बेटी। तो जैसे ही वो बाहर को निकली तो वहाँ पे चौनी का ढेर हो रहा था। तो उस बुढ़िया माई की बहू थी, उसके बहू के पेट का दर्द बंद हो गया और वे दोनों तो चौनी बीनने लग गई। उन्होंने चौनी इकट्ठा करना बंद कर दी और जो अपनी दरवाजे का गेट था वो बंद कर दिया। तब रात को पड़ोसन आई तो उसने बोला बुढ़िया माई मुझे पीसना है। तो बुढ़िया माई ने कहा कि मेरे को टाइम नहीं है, तू जा कल आना। तो वो पड़ोसन थी वो चली गई। तो वह राजा के पास में गई, राजा से बोली कि राजा बुढ़िया माई के चौनी का पेड़ है और वह रोज़ाना बहुत सारी चौनियाँ देता है। तो राजा ने बोला कि अपने सेवक भेजे और बोला कि उस चौनी के पेड़ को अपने राजमहल में लाकर लगाओ। तो सेवक उस चौनी के पेड़ को उखाड़ के राजमहल में लगा दिया और वहाँ पे कांटे ही कांटे हो गए। तो राजा ने उस पड़ोसन को बुलाया कि तूने तो बोला कि चौनी का पेड़ है, पर इसमें तो कांटे ही कांटे हैं। तो पड़ोसन ने बोला कि मैं तो रोज़ाना चौनी लेके आती, तो मैंने तो चौनी का पेड़ ही देखा था। तो उस पड़ोसन को बुलाया, वो बुढ़िया माई को बुलाया। बुढ़िया माई ने कहा कि बुढ़िया माई तुमने क्या किया कि तेरे तो ये चौनी का पेड़ रहा और मेरे कांटे का पेड़ हो गया। अच्छा तो बताओ अब इसका समाधान क्या है। तो बुढ़िया माई ने कहा राजा से कि महाराज जी ये तो मेरे को गणेश जी ने दिया, तो मेरे को पता नहीं है, आप उनसे ही माफ़ी मांगो। तो बुढ़िया माई ने बोला कि गणेश जी महाराज इस राजा से कोई गलती उसे माफ़ करो और इसको मतलब इस पेड़ को आप फिर से ठीक कर दो। तो गणेश जी महाराज ने राजा के स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा तू उस पेड़ को बुढ़िया माई के आंगन में जाकर लगाया, वह गरीब थी, वह मेरी सेवा पूजा करती, इसलिए मैंने उसको दिया है। तो तू उसको अपने आंगन में से बुढ़िया माई के आंगन में लगा के आ जा। तो राजा सुबह उठा, उसने उस सेवक बुलाए और उस पेड़ को उखाड़ के बुढ़िया माई के आंगन में लगा दिया। वह पहले की तरह वही छायादार पेड़ हो गया और रात को फिर उसमें वैसे ही चौनी गिरने लग गई। हे गणेश जी महाराज जैसे आपने बुढ़िया माई को दिया वैसे सबने दियो, कहता न सुनता न होकर बरता ने अपने पूरे परिवार ने। प्लीज़ गाइज अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।